हेलो, वेलकम टू लेट्स स्कैम। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं जिसे वो है ऑर्गल डायग्राम, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और अक्सर बच्चे क्या होते हैं, इसको रटने के लिए चले जाते हैं, और जो कि रटना क्या होता है, बहुत ज़्यादा टफ बन जाता है। ऑर्गल डायग्राम को ईजी रटा नहीं जा सकता है। ठीक। तो हम क्या करेंगे, D1 से लेकर D9 तक जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है उनके लिए अच्छे से ऑर्गल डायग्राम को पढ़ेंगे, जो हमें बिल्कुल भी रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गल डायग्राम की जो बेसिक सी बातें, ऑर्गल डायग्राम होता क्या है, बनता कैसे है। ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, और कुछ बातें जो मैंने बोर्ड में लिख रखी है ये आपको रटना जरूरी है। रटना बोलो या समझना बोलो, ये आपको बहुत जरूरी है, जिससे आपके जितने भी ऑर्गल डायग्राम है वो हम बिना रटे हुए बिल्कुल समझ के हम क्या कर सकें, अच्छे से हम ऑर्गल डायग्राम बना सकें। ठीक। तो चलिए, तो ऑर्गल डायग्राम की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने बोर्ड में लिख रखी हैं। सबसे पहले, ऑर्गल डायग्राम ओनली फॉर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन। ऑर्गल डायग्राम सिर्फ वहीं बनता है जहां पे क्या हो, ट्रांजिशन जो हो, क्या हो, स्पिन अलाउड हो। जहां पे ट्रांजिशन तो हो रही है लेकिन स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हो। और स्पिन अलाउड ट्रांजिशन मैंने आपको बताया था। ठीक है। जहां पे स्पिन क्या होनी है, डेल एस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ और सिर्फ हाई स्पिन में होने चाहिए। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होने चाहिए, किस में होने चाहिए, हाई स्पिन में होने चाहिए। उन्हीं के लिए हमारा क्या बनेगा, ऑर्गल डायग्राम बनेगा। ठीक है। मतलब आपके लो स्पिन अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, ऑर्गल डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है। चलिए, अगली बात, ये जो दो बातें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गल डायग्राम को बनाने के लिए। ठीक है। तो पहली बात क्या है, व्हेन द लाइंस ऑफ टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म ऑफ डिफरेंट सिमेट्री अप्रोच ईच अदर दे मे क्रॉस ईच अदर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास क्या हो, जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है हमारे पास, वो डिफरेंट सिमेट्री की हुई है अगर, तो वहां पे वो क्रॉस कर सकते हैं। जब ऑर्गल डायग्राम बनेगा ना, तो अलग अलग सिमेट्री की जो हमारे पास वो होंगी, वो आपस में क्रॉस कर सकती हैं वो लाइंस। ठीक है। अब क्या इसका मतलब क्या है, जब हम ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे हम बिल्कुल अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसी की जो नेक्स्ट बात है, अगर हमारी सेम सिमेट्री हुई, अगर हमारी जो दो लाइंस हैं उनकी सेम सिमेट्री हुई, अगर यहाँ से एक लाइन जा रही है और एक लाइन यहाँ ऊपर से आ रही है, तो उन दोनों की अगर बाई चांस क्या हो, सेम सिमेट्री हो, तो आपस में क्रॉस नहीं कर सकती। वो आपस में क्या करती है, रिपल करती है। मतलब एक लाइन यहाँ से आई, एक लाइन यहाँ से आई, तो वो आपस में रिपल करेंगी, एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगी। तो इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये दो बातें आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है, जिसमें आप ऑर्गल डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बना पाओ। ठीक। अगला, जो हमारा ऑर्गल डायग्राम वो बनता कैसे है, तो इस साइड जो होती है वो होती है एनर्जी होती है। ये जो होती है क्या, या एनर्जी होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लिखा जाता है यहाँ। ठीक है। जितने भी D1 से लेकर D9 तक जितने भी हुए हैं उनके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म जो है वो इधर लिखा जाता है, एनर्जी होती है इसकी। ठीक है। और इधर होती है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ क्या होती है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ होती है इस साइड के लिए। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डेल। ठीक। तो इतनी बात आ गई। तो यहाँ इन दोनों के बीच क्या बनता है, हमारा ऑर्गल डायग्राम बनता है। तो इतनी बात आपको ऑर्गल डायग्राम में समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो ये आपको याद रखेंगे। ठीक। आपका MSc हो, आपका BSc हो, वहां पे भी आपका ऑर्गल डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। IIT JEM में मोस्टली क्वेश्चन ऑर्गल डायग्राम से पूछे जाते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, आपका नेट हो, गेट हो, यहाँ पे हर जगह ऑर्गल डायग्राम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ऑर्गल डायग्राम क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगली चीज, ये दो चीजें जो हैं वो आपको मोस्टली, ये तो ये आपको याद रखनी है। ये दो चीजें क्या है, वो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको ये याद है तो आप कितने भी, कोई सा भी ऑर्गल डायग्राम आ जाए वो आप बिल्कुल अच्छे से बना दोगे बिना किसी देरी के। ठीक है। तो आपके लिए ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D1 D2 D3 D9 तक, D1 से लेकर D9 तक, उनके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है ये होती है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उनके लिए ये होती है। अब इनको याद कैसे रखना है, ठीक है, तो याद रखने की ट्रिक ये है, आपका जो D1 है, D9 है, यहाँ पे क्या D2 D8 है, तो यहाँ पे एक रिलेशन देख रहे होंगे आप, तो 1 और 9 को जोड़ के कितना आ रहा है, 10, 8 और 2 को जोड़ के कितना आ रहा है, 10, 7 3 को जोड़ के 10, 6 4 को जोड़ के कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ के हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो जब D1 और D9 को जोड़ के 10 आता है, उसके लिए इस पे ग्राउंड स्टेट टर्म होती है क्या, D 2D। ठीक है। इसके लिए होती है 3F 4F 5D 6S। ठीक है। तो इसको भी याद कैसे रखना है, DFF DS।
आप 3-4 बार अपने मन में बोलो DFF DS DFF DS, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है और 2 3 4 5 6 ये नंबर डाल देना है, ठीक है। तो याद करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। D1 D9 10 2D 3F ऐसा याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, 2-3 बार अगर आपने मन ही मन में बोलोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 3F है 4F है, F के लिए हमारे पास एक्साइटेड स्टेट भी होती है, जो होती है 3F 3P और 4P, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जब हम ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको अभी थोड़ा बातें सुनने में अटपटी लग रही होंगी, लेकिन जैसे हम ऑर्गल डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे आपको बिल्कुल अच्छे से चुटकी बजाते ही आप ऑर्गल डायग्राम बना पाओगे, अगर एक बार आप अच्छे से इसको वीडियो को देख लोगे, ठीक है। तो चलिए, तो आपका इतना आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद जो एटॉमिक टर्म सिंबल है SPDF, इनके लिए जो मोलिक्यूलर टर्म सिंबल है ऑक्टाहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए, वो क्या होते हैं ये तो आपको आने ही चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अच्छे लेवल, नेट और गेट लेवल की या IIT एग्जाम लेवल की, तो ये तो आपको वैसे ही आने चाहिए कि जो S के लिए होता है वो A1G होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए, मोलिक्यूलर टर्म सिंबल, ठीक है। P के लिए T1G, D के लिए T2G और EG आपको पता ही है। F के लिए होता है A2G, T2G और T1G, ठीक है। और टेट्राहेड्रल में बस G हट जाता है, इसमें सिमेट्री नहीं होने की वजह से इसमें क्या होता है, G हट जाता है, ठीक है। अब G क्यों हटता है ये आप सब क्या पढ़ोगे, ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे, ठीक है। वो यहाँ पे इतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से देख लेना एक बार, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद हम आज के जो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हम D1 और D6 का ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए बिल्कुल अच्छे से आप क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्गल डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर जैसे हम D1 और D6 के लिए आज पढ़ने वाले, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही इजीली हम क्या कर पाएंगे, D1 और D6 के लिए पढ़ लेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो मैं इसको रफ कर लेता हूँ और ये आपको ये ध्यान में रख के आपका D1 और D6 का हम क्या बनाते हैं, ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, तो अब बनाते हैं D1 के लिए। किसके लिए बनाते हैं, D1 के लिए, ठीक है। तो D1 में सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल में, किसमें बनाते हैं हम भाई, ऑक्टाहेड्रल में बनाते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो अब D1 में क्या होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है, ऐसा ही तो होता है, क्यों, ठीक है। तो ये हो गया T2G, ये हो गया क्या, EG, ये T2G लेवल, ये EG लेवल 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत। इसके बाद आफ्टर ट्रांजिशन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, EG में चल जाएगा। तो आफ्टर ट्रांजिशन ये चले गया ऊपर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका EG आ गया भाई, ये आपका क्या आ गया, T2G आ गया भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो D1 के लिए हमारे पास, D1 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या था, 2D। तो D1 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म था हमारे पास क्या था, 2D था भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट टर्म इसके लिए क्या है, 2D है, कोई भी एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे नहीं है, ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब जो 2D है हमारे पास, मतलब हमारे पास जो टर्म है हमारे पास क्या, D है, हमारे पास एटॉमिक टर्म सिंबल क्या हमारे पास, D है। D के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में मोलिक्यूलर टर्म सिंबल T2G और EG। तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास भाई, T2G होता है और EG होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा D1, इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म देखा भाई हमने 2D। इसके बाद हमने देखा टर्म एटॉमिक टर्म सिंबल D, तो D के लिए देख दिया भाई हमने क्या, T2G और EG। तो D के लिए हमने क्या देख दिया भाई, T2G और EG दिख लिया भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब D के साथ लग रखा था ऊपर 2, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया 2, तो ये हो गया 2 T2G 2 EG, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन किसमें, T2G में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसमें, EG में है। तो ये हो गया हमारा T2 T2G वाला, ये हो गया हमारा इस, और यहाँ पे हो गया 2 EG वाला हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कितनी है, तो आपको पता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE आपको निकालनी अच्छे से आती है। तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, -0.4, तो इसकी एनर्जी हो गई भाई -0.4 डेल O, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। ये क्या है हमारे पास, EG में है, तो EG में यहाँ पे CFSE निकालनी आपको आती होगी, ऊपर है इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर वाले की एनर्जी कितनी होती है 0.6, तो ये इसकी एनर्जी हो गई भाई 0.6 डेल O,
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे सबसे पहले हमने यह करना है, D1 देखा तो ग्राउंड स्टेट टर्म देखना है 2D, ठीक है। इसके बाद हमने D देखा तो D के लिए हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल क्या आ गए, T2G और EG आ गए। बस कोई दिक्कत नहीं, T2G और EG आ गए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो ये 2D था तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया इसके लिए, ठीक है। इसके बाद हमने इस इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी निकाल दी और ये कि कहाँ कहाँ है ये हमने ये बता दिया। इसके बाद अब हमने क्या बनाना है, फटाफट से हम क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे ऑर्गल डायग्राम। तो यहाँ पे आती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है, 2D है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या है, ये है हमारे पास 2D है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 2D है तो यहाँ पे 2D में इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, सबसे पहले -0.4 हो, -0.4 डेल हो, इसकी एनर्जी -0.4 डेल हो है। आफ्टर ट्रांजिशन के बाद एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, 0.6 डेल हो गई। तो इसका ये जो हमारा क्या बनेगा, ऑर्गल डायग्राम बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी कितनी थी, -0.4 डेल ओ, और यहाँ पे एनर्जी हो गई कितनी, 0.6 डेल ओ, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजिशन हुई, ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन यहां से कहाँ गया, यहां गया, ठीक है। तो एनर्जी कम थी, एनर्जी ज्यादा हो गई। यहाँ पे कौन सा लेवल है हमारे पास, T2G, ठीक है, T2G, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, 2EG। इसमें कोई दिक्कत आ गई बात समझ में। तो ये आपका बन गया ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या, D1 के लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए ऑर्गल डायग्राम। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आपको इजीली बन गया होगा, ठीक है। तो हमने ये ध्यान रखना है बस, आपका ये बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। अगर यहीं पे हम अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करें, अगर यहीं पे किसकी बात करें, टेट्राहेड्रल की बात करें, लिख दो भाई टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल में क्या होता है, यहाँ किनारा में करता हूँ मैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में ये नीचे आता है, ये चल जाता है ऊपर, ठीक है। ये ई यहाँ पे आता है, ये आता है T2, ये हो गया E, ये हो गया क्या, T2 हमारे पास। तो एक इलेक्ट्रॉन बनना हमने, तो ये बना दिया एक इलेक्ट्रॉन भाई। तो आफ्टर ट्रांजिशन ये इलेक्ट्रॉन का चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। तो आफ्टर ट्रांजिशन ये चले गया एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, और यहाँ पे आ गया हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे इस वाले की एनर्जी कितनी होगी, -0.6 डेल टी, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी होगी, -0.6 डेल टी, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, 0.4 डेल टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगा हमारे पास भाई, अब हमारे पास D1 के लिए क्या होता है, 2D होता है, एटॉमिक टर्म्स ग्राउंड स्टेट टर्म। तो यहाँ पे 2D होगा। 2D के लिए टेट्राहेड्रल में क्या होता है हमारे पास, 2D के लिए टेट्राहेड्रल में होता है हमारे पास ये T2 और E। तो ये हो गया हमारे पास क्या, E, और ये हो गया हमारे पास T2, ये हो गया हमारे पास क्या, T2। तो यहाँ पे 2D था तो इसके लिए भी क्या लिख देना, 2 लिख देना हमें, कोई दिक्कत इस पे नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा 2E की एनर्जी -0.6 और 2T2 की एनर्जी हमारा 0.4, ठीक है। तो इसको फटाफट से हम क्या बना सकते हैं, इसको ऑर्गल डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। ये हो गया हमारा 2D, ये हो गया क्या हमारा 2D, एटॉमिक टर्म सिंबल हो गया हमारा 2D, ठीक है। और यहाँ पे इसकी दो एनर्जी हो गई, यहाँ पे ये वाली हो गई, नीचे वाली कौन सी हो गई, -0.6, ये हो गई -0.6 डेल टी, और ये ऊपर वाली कौन सी हो गई, -0.4 डेल टी। तो इतना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये हमारी ट्रांजिशन हुई है इस बार, -0.6 से +0.4 में गया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कहां से कहां गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2E से कहां गया है, 2T2 में गया है इलेक्ट्रॉन, कहां गया है 2E से 2T2 में गया है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो हुआ है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में 2T2 से 2EG में हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो हुआ है 2E से 2T2 में हुआ। तो बिल्कुल आपको ये अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि D1 का जो ऑर्गल डायग्राम है वो कैसे कैसे आपके पास बना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तो हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन देखना है, ग्राउंड स्टेट टर्म देखना है, उसके लिए हमने मॉलिक्यूलर सिंबल देखना है और उनकी एनर्जी लिखनी है, और एनर्जी पता करनी है। एनर्जी पता करने के बाद फटाफट से ऑर्गल डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बना देना है। तो D1 के लिए आपको तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपका क्या बना, ऑर्गल डायग्राम बना है। अब पढ़ेंगे हम D6 के लिए। अब किसके लिए पढ़ेंगे, D6 के लिए, ठीक है। ये भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का केस करना है, ठीक है। तो चलिए मैं ऑक्टाहेड्रल का केस तो कर लेता हूं, लेकिन टेट्राहेड्रल आपको खुद बनाना है, ठीक है। तो आप बना सकते हो आराम से, ऑक्टाहेड्रल में आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए करना है, तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या हो जाएगा,
स्प्लिटिंग होती है ऐसे, ठीक है, ये हो गई आपकी स्प्लिटिंग, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ऑर्गल डायग्राम किसके लिए होता है? ओनली ऑन हाई स्पिन के लिए। किसके लिए होता है? हाई स्पिन के लिए। लो स्पिन के लिए ऑर्गल डायग्राम नहीं बनता है, ठीक है। तो हमने हाई स्पिन बनाना है, इसमें क्या बनाना है? हाई स्पिन। तो 1 2 3 4 5 और 6, छठवां इलेक्ट्रॉन ये है हमारे पास, ठीक है। तो आफ्टर ट्रांजिशन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा भाई आपका ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएगा भाई आपका कहाँ? ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका चलेगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपका क्या था? आपका T2G, ये था आपका Eg, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था? ये भी T2G था, ये भी Eg था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में चले गया आफ्टर ट्रांजिशन, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या करना है? D6 है हमारे पास। तो D6 के लिए क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म 5D। D6 के लिए आपके पास क्या होता है? 5D होता है भाई, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने 5D, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ पे एटॉमिक जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या? D है। आपकी आई बात समझ में? तो एटॉमिक टर्म सिंबल क्या हमारे पास? D के लिए हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? T2G और Eg। तो ये लिख दिया हमने T2G, ये लिख दिया प्लस Eg भाई, इसमें कोई दिक्कत? 5 था तो ऊपर हमने क्या लगा दिया? 5। ये क्या लगा दिया हमने? 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है? तो दिक्कत नहीं है, चलो बढ़िया से हो गया। अब हमने क्या करनी है? एनर्जी रखनी है कि 5T2G कहाँ पे होगा, 5Eg कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ पे था? T2G में था। तो यहाँ पे जो वो होगा क्या पे होगा? 5T2G। तो यहाँ पे ये वाला एनर्जी लेवल कौन सा होगा? 5T2G। और यहाँ पे ट्रांजिशन के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गया? Eg में चले गया। तो ये होगा हमारे पास क्या? 5Eg वाला। ये हो गया हमारे पास कौन सा? 5Eg वाला। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब ऐसा है भाई कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 5Eg में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5T2G में, ठीक है। तो अब इसकी एनर्जी हमें पता लगानी है, अब इसकी एनर्जी भी पता लगानी है और फटाफट से ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो आप CFS से कैलकुलेट कर सकते हो। इसकी एनर्जी कितनी होगी? -0.4 डेल ओ। इसकी एनर्जी कितनी होगी भाई? -0.4 डेल ओ। और इसकी एनर्जी कितनी होगी? 0.6 डेल ओ। आप बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये -0.4 डेल ओ है, इसकी एनर्जी प्लस 0.6 डेल ओ, ठीक है भाई। तो चलिए फटाफट से क्या कर लेते हैं? ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया आपका 5D, ठीक है। आपकी एनर्जी पहले की माइनस में थी 0.4 डेल ओ, ये थी माइनस में 0.4 डेल ओ, ठीक है। और ये थी आप यहाँ ऊपर कितनी आपकी? 0.6 डेल ओ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो 0.4 डेलो किसमें थी? 5T2G में। ये थी आपकी 5T2G में और ये ऊपर आपका क्या है? 5Eg, ये आपका 5Eg है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपका जो ये है कि कौन सा D6 ऑक्टाहेड्रल में वहां पे जो ट्रांजिशन हुई है कहां से कहां हुई है, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहां से कहां हुई है? 5T2G से 5Eg में ट्रांजिशन हुई है, ठीक है। कहां से कहां ट्रांजिशन हुई है? 5T2G से 5Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है। तो इतना आप ध्यान रखना। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको टेट्राहेड्रल का D6 के लिए टेट्राहेड्रल का खुद से करना है घर पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से कर दोगे। D6 के लिए टेट्राहेड्रल में क्या होगा? आपके लिए D6 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म वही होगा 5D, ठीक है। D के लिए जो आपका क्या होगा? मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल है वो आपका चेंज हो जाएगा, G से हटके T2 और E हो जाएगा, ठीक है। तो आपको टेट्राहेड्रल के लिए बनाना है, T2 और E डिसाइड करना है और उसके बाद उनकी एनर्जी करके फटाफट से बना देना है आपका, ठीक है, ऑर्गल डायग्राम। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा D1 और D6 का क्या ऑर्गल डायग्राम, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्या होगा लेक्चर आएगा कल, जो आपकी वीडियो आएगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? होल ट्रांजिशन। क्या पढ़ेंगे? होल ट्रांजिशन D9 और D4 के लिए। D9 और D4 के लिए हम पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से ऑर्गल डायग्राम। और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर देंगे? D2, D8, D3 और D7 का कर देंगे। आपका 3 पार्ट में हम ऑर्गल डायग्राम बिल्कुल अच्छे से खत्म करेंगे और आपका उसके बाद आपकी कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।